दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में 2 दिन लगे हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देती हैं। समंदर के किनारे बसा एक गांव था, सूरजपुर। नाम जितना चमकदार था, यहाँ के लोगों की जिंदगी उतनी ही कठिन थी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पे पड़ती, तो पूरा इलाका सुनहरी हो जाती। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी बंजर जमीन। समंदर का खारा पानी धीरे धीरे खेतों में घुस चुका था। जहां कभी गेहूं और धान की फसल लहलहाती थी, अब वहां सिर्फ सूखी मिट्टी दिखाई देती थी। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे, लेकिन खेती ना होने की वजह से उन्हें रोज सुबह पास के गांव चांदपुर जाना पड़ता था मजदूरी करने। एक दिन भी 2 दोस्त, गिरधारी और शिवा, चुपचाप चांदपुर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में कुछ देर खामोशी रही, फिर शिवा बोला, गिरधारी, कभी सोचा है हम अपने ही गांव में काम क्यों नहीं कर पाते? सोचने से क्या होगा भाई, जमीन ही बेकार हो चुकी है। मन करता है अपने खेत में काम करें, अपने घर के पास रहें। गिरधारी ने उसकी ओर देखा और बोला, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन पेट की भूख मन की नहीं सुनती भाई। उन दोनों की आंखों में एक ही दर्द था, मजबूरी। दोनों बातें करते करते चांदपुर पहुंचकर काम में लग गए। कुछ देर बाद वहां के बड़े जमींदार सेठ भानु प्रताप आए। उनका रुतबा ऐसा था कि उनके सामने कोई नजर उठाकर बात नहीं करता था। उन्होंने आते ही कहा, अरे तुम लोग फिर आ गए। रोज रोज यहाँ काम करने आते हो, अपने गांव में क्यों नहीं कुछ करते? शिवा ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, हमारे गांव की जमीन खराब हो चुकी है, कुछ उगता ही नहीं, इसलिए यहाँ आना पड़ता है। नहीं तो कौन अपना गांव छोड़ना चाहता है। सेठ ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, तो खेती नहीं हो रही तो कोई और अपना काम, छोटा मोटा कोई धंधा शुरू करो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर गिरधारी बोला, सेठ जी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। उसी गांव सूरजपुर में एक युवक रहता था, किशन। वो नाम का किसान था। असल में उसके पास न जमीन थी, न कोई खास काम, बस एक छोटा सा घर और उसकी बूढ़ी माँ। किशन बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। जहां लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते थे, वहीं किशन कुछ नया करने के बारे में सोचता रहता था। उस दिन वो अपने दोस्त मंगू के साथ एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहा था। अचानक किशन बोला, मंगू, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही मजदूरी करते रहेंगे? किशन की बात सुनकर मंगू बोला, और क्या करेंगे भाई, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तो क्या हुआ, रास्ता नहीं है तो बनाना पड़ेगा। मंगू ने उसकी ओर देखा और बोला, भाई, बोलना आसान लगता है, असल में कुछ करना इतना आसान नहीं होता। किशन उसकी बातों से चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे पूरे गांव वालों की जिंदगी बदलने वाली थी। तभी दूर से आवाज आई, गर्मा गर्म कचौड़ी, चटपटे समोसे, शहर के मशहूर स्वाद है भाई, आओ आओ। उसकी बात सुनकर किशन की आंखों में चमक आ गई। उसने मंगू से बोला, चल मंगू, आज कुछ नया खाते हैं। फिर दोनों उस कचौड़ी वाले के पास पहुंचे और बोले, भैया 2 प्लेट देना। किशन ने पहला कौर लिया और जैसे उसकी आंखें चमक उठीं। अरे ये तो कमाल है भाई। मंगू भी हैरान रह गया। फिर दोनों ने समोसा खाया और अपने अपने घर की ओर निकल गए। किशन ने 2 समोसे अपनी माँ के लिए ले लिया और घर जाकर माँ से बोला, माँ, देखो क्या लाया हूँ। क्या जरूरत थी बेटा पैसे खर्च करने की? किशन ने उत्साहित होकर कहा। पहले खाओ तो सही माँ, फिर बोलना। माँ ने जैसे ही समोसा खाया, वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, अरे ये तो बहुत साधारण है, मैं इससे भी अच्छे बना सकती हूँ। माँ की बात सुनकर किशन चौंक गया और बोला, क्या सच में माँ, तुम्हें समोसा बनानी आती है? हाँ बेटे, तेरे दादाजी भी पहले समोसे का ठेला चलाते थे, मैंने उनसे सीखा था। बस यहीं से सब बदलने वाला था, जब एक छोटा सा विचार पूरे गांव की जिंदगी बदलने वाली थी। माँ,
अगर हम भी समोसे बनाकर बेचे तो? माँ थोड़ी चुप रही, फिर बोली, बेटा, काम तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, सामान चाहिए। माँ, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा, बस आप साथ देना। उस रात किशन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी, अब जिंदगी बदलनी है। सुबह होते ही वो बिना समय गवाए उठा और माँ को देखा, जो अभी सो रही थी। वो चुपचाप घर से निकल पड़ा पैसे का इंतजाम करने। गांव में एक ही आदमी था जो पैसे उधार देता था, सेठ गोविंदास। किशन उसके पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन बदले में क्या रखेगा? किशन चुप हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिवाय एक चीज के, जो था उसका घर। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा। सेठ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर सेठ बोला, सोच लो, अगर पैसे नहीं चुका पाया तो घर मेरा हो जाएगा। ठीक है सेठ, मुझे मंजूर है। फिर सेठ किशन को पैसे दे दिए। किशन पैसे लेकर सीधे बाजार पहुंचा। सबसे पहले उसने एक छोटा सा ठेला, कढ़ाई और बर्तन, आलू, मसाले, आटा और बाकी की सारी जरूरी सामान खरीदे और घर जाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि घर जाते उसे एक झटका लगने वाला है जो सब बदल देगा। किशन खुशी खुशी घर पहुंचा और बोला, माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल अचानक घबराने लगा। वो दौड़कर अंदर गया। माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही। इतना सुनते ही किशन बिना समय गवाए डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। उसने जांच की और गंभीर आवाज में बोला, देखो, इनकी उम्र हो गई है, अब इन्हें आराम की जरूरत है। किसी भी तरह का मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। अब किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस माँ के भरोसे उसने सपना देखा था, अब वही काम नहीं कर सकती थी। अब क्या करूं भगवान, घर गिरवी रख दिया, सामान खरीद लिया, लेकिन समोसे बनाएगा कौन? माँ ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, बेटा, छोड़ दे ये सब, मैं अब तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब किशन अंदर से वो टूट चुका था। किशन सीधे मंगू के पास गया और बोला, सब खत्म हो गया भाई। मंगू ने पूरी कहानी सुना, फिर कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक से बोला, एक तरीका है भाई, जिससे तू समोसे खाकर आया था, उससे सीख ले। किशन थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, लेकिन भाई, क्या वो हमें सिखाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है भाई, चल अभी चलते हैं उसके पास। फिर दोनों उस समोसा वाले के पास पहुंचे। किशन ने विनम्रता से कहा, भैया, क्या आप हमें समोसे बनाना सिखा सकते हैं? वो आदमी किशन की बात सुनकर अकड़ कर बोला, तुम्हें सिखा दूं ताकि तुम मेरा ही धंधा छीन लो? जाओ जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर किशन निराश हो गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वापस जाते समय किशन के कदम भारी थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अब क्या होगा? घर गिरवी, माँ बीमार। वो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे अब कोई उम्मीद नहीं बची। चलते चलते वो थक कर एक पुरानी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और सेठ से लिए हुए पैसे और माँ की बीमारी के बारे में सोचने लगा। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसके पास बैठ गई और बोली, बेटा, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। और तुमने खाया या नहीं? किशन ने धीमी आवाज से कहा, नहीं अम्मा, आज मेरी माँ की तबीयत खराब थी ना, इसलिए। उसकी बात सुनकर अम्मा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैंने आज गरीबों के समोसे बनाए हैं, आ तू भी खा ले। अम्मा ने अपनी पोटली खोली और समोसे निकाली। किशन हैरान होकर बोला, गरीबों के समोसे? ये कैसे होते हैं अम्मा?
बेटा पहले खा, फिर समझाती हूँ। दोनों ने मिलकर समोसे निकाले और खाने लगे। जैसे ही किशन ने पहला कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे अम्मा, ये तो कमाल के बने हैं। बाहर से इतने करारे और अंदर का मसाला, वाह, इतना स्वादिष्ट समोसा तो मैंने कभी नहीं खाया। बेटा ये मेरी पुरानी रेसिपी है। इसमें आलू, थोड़े से मसाले और खास तरीका इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए इसका नाम रख दिया गरीबों के समोसे। लेकिन अम्मा, शहर में तो समोसे 20-30 रुपए के मिलते हैं, आप ये कितने में बना सकती हैं? सिर्फ 5 रुपए में बेटा। असली बात कीमत नहीं, बनाने का तरीका है। किशन उत्सुक होकर बोला, कैसा तरीका अम्मा? घर के साधारण मसाले, उबले आलू, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और सबसे जरूरी आटे को सही तरह गूंथना और समोसे को धीमी आंच पर तलना। बस फिर देखो जादू। अम्मा की बात सुनकर किशन ने तुरंत कहा, अम्मा, क्या आप मुझे ये समोसे बनाना सिखा सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, चल मेरे घर, सब सिखा दूंगी। फिर दोनों अम्मा के घर पहुंचे। अम्मा ने किशन को बारीकी से सिखाना शुरू किया। देख बेटा, सबसे पहले आटा गूंथना है, फिर आलू को मसालों के साथ भूनना है, उसके बाद समोसे की पत्ती बनाकर उसमें भरावन डालनी है और आखिर में धीमी आंच पर सुनहरा होने तक समोसे तलना है। किशन ध्यान से सब सीखता रहा। कुछ देर बाद समोसे तैयार हो गए। किशन खुशी से बोला, अम्मा, आपने तो मुझे नया रास्ता दिखा दिया। किशन ने कुछ समोसे पैक किए और घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, माँ, देखो, तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे लाया हूँ। अरे बेटा, ये समोसे कहाँ से लाए हो? माँ, पहले तुम खाओ, फिर सारी बात बताता हूँ। किशन ने माँ को समोसे दे दिए। माँ ने जैसे ही पहला निवाला खाई, उनके चेहरे पर एक अलग की चमक आ गई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कहाँ से लाया बेटे ये समोसे? तो या कहीं मिलती ही नहीं है। फिर किशन ने माँ को सारी बात बताई। अम्मा से मिलने से लेकर समोसे बनाने तक सारी बात बताया। माँ, अब मैं समोसे बना पाऊंगा। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किशन की बात सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गईं। जीते रहो मेरे बच्चे। अगली सुबह किशन जल्दी से जागकर सारा काम पूरा किया। जल्दी जल्दी उसने अम्मा के बताए हुए तरीके से समोसे बनाए और सारा सामान ठेले पर रखी और माँ से आशीर्वाद लिए। फिर गांव के चौक की ओर निकल गया। फिर चौक पर ठेला लगाकर किशन जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ। किशन की बात सुनकर गांव वाले किशन के ठेले पे आए और बोले, अरे किशन भाई, तुम तो खेती करते थे ना, ये समोसा कब से बेचने लगी? बस भाई, आज से ही शुरू किया हूँ। भाई, तुम्हारे समोसे से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ भाई, एक प्लेट खिलाओ। किशन ने उसे समोसा दिया और फिर जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह भाई, ये तो कमाल की बनाई है। ऐसा स्वाद तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं चखा था। फिर क्या था, देखते ही देखते किशन के सारे समोसे बिक गए। शाम को किशन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। घर जाते ही अपने माँ को बोलता है, देखो माँ, मैंने बोला था ना, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरे बनाए हुए सारे समोसे बिक गए। किशन की बात सुनकर माँ भी भावुक हो गई। फिर अगले दिन किशन ने अपना ठेला लगाया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में किशन ने सेठ के सारे पैसे लौटा दिए और अपने घर को वापस कर लिया। किशन को देखकर और भी गांव वाले अपना अपना ठेला लगाने लगे। दोस्तों, किशन की विचार के वजह से आज उस बंजर गांव में भी खुशियों की हरियाली आ चुकी थी, क्यों अब सभी गांव वाले अपना कुछ ना कुछ खुद का काम कर रहे थे। किशन अपने साथ साथ पूरे गांव वालों को जीवन जीने के लिए रोजगार की राह दिखाई।